दोस्तों, क्या हाल चाल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के क्लासेस। ये आपको बिजनेस लॉ बोल के तो है या तो फिर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बोल के आपको आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट होगा। सो इस सब्जेक्ट की हम आज से क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो इस चैप्टर के क्लासेस हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट का मीनिंग। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग। उसके बाद हम देखेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। और एक बात, मैं जैसे बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। प्लेलिस्ट में जितने भी क्लासेस आएंगे उन सारे क्लासेस उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हमारे बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के क्लासेस हम आज से शुरुआत करते हैं। चलिए आ जाइए। जैसे मैंने कहा, मैं आपको आज के इस वीडियो में 3 टॉपिक समझाऊंगा। पहले हम एग्रीमेंट क्या होता है वो देखेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो देखेंगे, उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। ये 3 टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट हम एग्रीमेंट क्या होता है ये कवर कर लेते हैं। आपने ये वर्ड एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही बार सुना होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में मीनिंग क्या होता है और बीच में डिफरेंस क्या होता है ये नहीं पता होता होगा। चलो मैं अब आपको क्लियर कर देता हूं। पहले हम एग्रीमेंट क्या होता है उस कॉन्सेप्ट को पहले हम क्लियर करेंगे। चलिए एग्रीमेंट के डेफिनेशन से हम शुरुआत करते हैं। एग्रीमेंट का डेफिनेशन आया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक तरह का एक्ट है जो 1872 में बनाया गया था। उसमें सेक्शन 2 ऑफ ई में ये एग्रीमेंट का डेफिनेशन लिखा गया है। डेफिनेशन कहता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यानी कोई कंसिडरेशन के बीच में, कंसिडरेशन का मतलब होता है अब जैसे 2 पार्टीज मिलकर एग्रीमेंट बनाते हैं, उनके बीच में कुछ एक्सचेंज होता है। गुड्स तो एक्सचेंज होते हैं, सर्विसेज तो एक्सचेंज होता है, प्रोमिसेस तो एक्सचेंज होते हैं, या तो फिर पैसा तो एक्सचेंज होता है एग्रीमेंट में। अब जैसे 2 पर्सन आके एग्रीमेंट बना रहे हैं। अब जैसे मुझे कोई एक कार मुझे सेल करनी है तो मैं सेल करूंगा, मेरे बीच में से क्या क्या एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, जो कार एक्सचेंज हो रहा है। 2 पार्टीज के बीच में जो भी चीज एक्सचेंज होती है कंसिडरेशन होता है। उस कंसिडरेशन के बीच में कोई प्रॉमिस, कोई खसम या तो फिर सेट ऑफ प्रॉमिस, यानी बहुत ही सारे खसम एक्सचेंज होते हैं, हम उसे कहते हैं एग्रीमेंट। समझ गए एग्रीमेंट का मीनिंग। चलो मैं आपको इसको और थोड़ा समराइज कर देता हूं। एग्रीमेंट जब भी आया तो समझ लेना 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑफर और दूसरा एक्सेप्टेंस। कोई एक बंदा कोई चीज ऑफर करता है और दूसरा बंदा उसे एक्सेप्ट करता है। अब जैसे जैसे कार मुझे बेचनी है तो मैं ऑफर कर रहा हूं, दूसरा बंदा एक्सेप्ट कर रहा है। वो दूसरा बंदा मुझे पैसे देगा, वो ऑफर करेगा और मैं एक्सेप्ट करूंगा। कोई एक बंदा ऑफर करता है और दूसरा बंदा एक्सेप्ट करता है। एग्रीमेंट में लेन देन होती है जिसमें प्रोमिसेस एक्सचेंज होती है और कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज या मनी एक्सचेंज होते हैं, हम उसे कहते हैं एग्रीमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्रीमेंट के अंदर ये होती है, ये लॉ के तहत कंसिडर नहीं की जाती है। अगर कोई एग्रीमेंट बना रहा है तो सामने वाली पार्टी किसी को धोखा देती है तो एग्रीमेंट में आप सामने वाली पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते। ये एक एसेंशियल एलिमेंट है एग्रीमेंट का। अब जैसे मैं एक सीनियर हूं, मैंने मेरे जूनियर को वादा किया था कि जो मेरे बुक्स है, लास्ट ईयर के बुक्स है, मैं उसे दे दूंगा। यहां पर एग्रीमेंट बन गया, मैं उसे दे दूंगा। बुक्स यहां पर एक्सचेंज हो रही है तो यहां पर एग्रीमेंट बन रहा है। अगर मैं उसे नहीं दे पाया, कुछ कारणों की वजह से मैं उसे नहीं दे पाया, तो जो मेरा जूनियर होगा मुझ पर वो केस नहीं कर पाएगा। हम इसे कहेंगे एग्रीमेंट। यानी एग्रीमेंट में सामने वाला बंदा या तो फिर कोई भी एक पार्टी सामने वाले के ऊपर केस नहीं कर सकती, क्योंकि ये लॉ के तहत कंसिडर नहीं किया जाएगा। एग्रीमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट आप कंसिडर कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन एग्रीमेंट ऐसी चीज होती है जिसको लीगली कंसिडर नहीं की जाएगी। आप किसी के ऊपर केस करोगे तो हम इसे कहते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में कोई तो कोई चीज एक एक्सचेंज होती है, कोई गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, या तो फिर कोई पैसा हो गया, वो एक्सचेंज होती है दोनों पार्टीज के बीच में, लेकिन ये लॉ के तहत कंसिडर नहीं की जाती है। हम इसे कहते हैं एग्रीमेंट। समझने आ गया एग्रीमेंट का मीनिंग।
चलिए बढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब आ जाइए हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग की तरफ। अभी हमने एग्रीमेंट क्या होता है डिटेल में समझा, अब हम समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं उसे भी हम डेफिनेशन के तहत ही समझेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 में इसका डेफिनेशन लिखा गया है। इसमें कहता है, ये एक्ट कहता है, ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, यानी एग्रीमेंट में जो भी सारी चीजें आएंगी वो कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, लेकिन इसके साथ ये इनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ये डेफिनेशन कहता है। चलो इसको समराइज करते हैं। अब जैसे एग्रीमेंट में क्या होता है, दो पार्टीज होती है, दोनों पार्टीज के बीच में कुछ तो कुछ चीजें एक्सचेंज होती है, एक जना ऑफर करता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है। ये हो गया हमारा एग्रीमेंट। लेकिन एग्रीमेंट का एक डिसएडवांटेज था कि वो लीगली इनफोर्सेबल नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लीगली इनफोर्सेबल रहेगा। सो जो भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट इलीगली इनफोर्सेबल रहता है, हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर वही सेम एग्जांपल लेता हूं। अब मैं बी को गाड़ी सेल कर रहा हूं, मैंने 2 लाख में मेरी कार सेल की बी को, मैं कार बेचूंगा और वो मुझे पैसे देगा। अब मैंने उसे कार बेच दी, लेकिन सामने वाला पैसा मुझे अभी तक नहीं प्रोवाइड किया है। तो सामने वाला जो मुझे 2 लाख प्रोवाइड करना था उसने अभी तक नहीं किया है, तो मैं जाके इसके ऊपर कोर्ट में एक्शन ले सकता हूं, कोर्ट में उसके ऊपर केस कर सकता हूं। सो हम इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो भी चीज के ऊपर आप लीगली एक्शन ले सकते हो वो आता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एग्रीमेंट में ऐसा नहीं होता है, एग्रीमेंट में आप जाके कोर्ट में एक्शन नहीं ले सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप बनाते हो तो सामने वाले के ऊपर आप लीगली एक्शन लेते हो। सो कॉन्ट्रैक्ट आप कई चीजों में बनाते हो, जैसे आप किसी को कुछ गुड्स सर्विसेज बेच रहे हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, कोई कार गाड़ी या तो फिर कुछ भी बेच रहे हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, किसी को आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो प्रॉपर्टी बेच रहे टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, या तो फिर किसी को आप इंप्लॉयमेंट दे रहे हो, इंप्लॉयमेंट दे रहे टाइम कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट हर जगह, आज के मॉडर्न पीरियड में आपको कॉन्ट्रैक्ट हर जगह देखने को मिलता है। कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, ट्रस्ट के कारण ये कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं। सो और एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। सो सारे एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं हम उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग? चलिए बढ़ते हैं आगे टॉपिक। उसके बाद हमारे आज के लास्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर वो चीजें उसमें प्रेजेंट नहीं होगी तो वैलिड आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट आपका सही नहीं रहेगा। सो ऐसे एलिमेंट्स उसमें कंपलसरी होनी चाहिए जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। सो कौन कौन से एलिमेंट्स है, चलिए वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सो जैसे मैंने कहा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, यानी एक बंदा ऑफर करना चाहिए कोई चीज और दूसरा बंदा उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और वो ऑफर क्लियर एंड डेफिनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अनक्लियर है या तो फिर कोई कंडीशन अटैच कर रहे हो या तो फिर डेफिनेट नहीं है, तो ऐसे चीजें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आएंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब जैसे मुझे कार बेचनी है, मेरी कार मैं आपको उसको बेच रहा हूं तो 2 लाख में मैं कार बेच रहा हूं, मेरे कार का रेट वो 2 लाख ही है। अगर मैं उसे 10 लाख डिमांड करूंगा तो ये इनडेफिनेट यहां पर आ जाएगा, इनडेफिनेट टर्म में आ जाएगा। सो ऐसे चीजें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए जो डेफिनेट हो, क्लियर हो और कोई कंडीशन उनके साथ अटैच नहीं होने चाहिए। और हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में एक बंदा ऑफर करना चाहिए और दूसरा बंदा उसे एक्सेप्ट करना चाहिए विदाउट कंडीशन के साथ। सो फर्स्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। सेकेंड, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब जो दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उन दोनों का इंटेंशन होना चाहिए कि हम लीगल रिलेशन में आ जाएंगे। सो कोई भी सोशल या तो फिर डोमेस्टिक या तो फिर फैमिली रिलेशंस यहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं। अब जैसे आपके पापा आपको कार दे रहे हैं चलाओ बोल के, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, ये आपका फैमिली रिलेशनशिप हो गया। दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हैं उन दोनों का रिलेशन होना चाहिए कि हम लीगल रिलेशनशिप में आए। आपका फैमिली पर्सनल रिलेशनशिप कुछ भी हो जाओ, अगर आप इस रिलेशनशिप में आना चाहते हो लीगल रिलेशनशिप में, तो दोनों का इंटेंशन जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो दोनों का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप में आने का होना चाहिए। सो सेकंड एलिमेंट प्रेजेंट होना ही चाहिए। थर्ड, लॉफुल कंसिडरेशन। सो जो भी चीज एक्सचेंज हो रही है, सो दोनों पार्टीज के बीच में कुछ तो कुछ चीज एक्सचेंज होनी चाहिए। अगर कोई चीज एक्सचेंज नहीं हो रही है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं बनेगा। या तो फिर गुड्स एक्सचेंज होगा, सर्विसेज, प्रॉमिस, पैसा। सो कुछ चीज एक्सचेंज होनी चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में, और जो भी कंसिडरेशन हो रहा है, दोनों जो भी चीज एक्सचेंज हो रही है वो लॉफुल होनी चाहिए। कोई भी इलीगल चीज है जैसे ड्रग्स हो गया या तो फिर किसी को मारना धमकाना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं
नहीं आएंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का एक्सचेंज नहीं होगा। सो कुछ तो लीगल चीजें, गुड सर्विसेज, पैसा, प्रॉमिस, एक्सचेंज होना चाहिए जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। उसके बाद फोर्थ चीज, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, यानी जो दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो दोनों लीगली कैपेबल होना चाहिए। लीगली कैपेबल यानी वो पर्सन दोनों मेजर एज यानी 18 साल के ऊपर होना चाहिए और दोनों अच्छे दिमागी संतुलन के होने चाहिए, यानी पागल नहीं होने चाहिए, और साथ ही साथ डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ यानी लॉ के तहत वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। सो ऐसे पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, यानी कोई भी बच्चा, जो बच्चे हैं, माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं बना सकते हैं, या तो फिर कोई पागल है, दिमागी संतुलन सही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं। जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो लीगली कैपेबल होनी चाहिए, यानी मेजॉरिटी ऑफ एज क्रॉस कर लेनी चाहिए, दिमागी संतुलन सही होना चाहिए और कोर्ट के तहत उन्हें डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। सो ऐसे पर्सन ही कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। अगर ऐसे पर्सन नहीं रहेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं कहलाया जाएगा। उसके बाद फिफ्थ एसेंशियल चीज, फ्री कंसर्ट, यानी जो भी दो पार्टीज वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, दोनों फ्रीली उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाना चाहिए, ना किसी के दबाव में आके, ना ही फ्रॉड करके, ना ही मिस्टेक, कुछ भी मिस्टेक हो गई उसके तहत, या तो फिर किसी को आप एक चीज बता रहे हो दूसरी चीज उस कॉन्ट्रैक्ट में है, तो ऐसे जो भी फ्रॉड है ऐसे नहीं होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बना रही है वो फ्री से, विदाउट किसी दबाव, विदाउट किसी फ्रॉड से उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाना चाहिए। सो अगर फ्री नहीं रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट वो अगर फ्री से नहीं बनाया जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं कहलाया जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वाइड कहला जाएगा। सो ये फिफ्थ एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद सिक्स्थ एलिमेंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी जो दो पार्टीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी चीज एक्सचेंज हो रही है, जैसे गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गए, पैसा हो गया, ये लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई भी इलीगल चीज नहीं होनी चाहिए, तो फिर इमोरल चीज नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ड्रग्स हो गया, ड्रग्स का आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाओगे, अगर सामने वाली पार्टी अगर आपको धोखा दे दी तो आप जाके कोर्ट में केस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इलीगल चीज है। या तो फिर किसी को मारना हो गया, धमकाना हो गया, ब्लैकमेल करना हो गया, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हो तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट आपके वैलिड नहीं कहलाए जाएंगे। जो भी चीज का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी चीज का एक्सचेंज हो रहा है, वो लीगली कैपेबल या तो फिर लीगली एप्लीकेबल होनी चाहिए वो चीज। अगर कोई इलीगल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड आपका नहीं कहलाया जाएगा। सो ये 6 चीजें, यानी जो 6 के 6 चीजें हमने देखी। फर्स्ट हमने देखा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वो सही होना चाहिए। सेकंड, दोनों का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप में आना होना चाहिए। और थर्ड, कंसिडरेशन अच्छा होना चाहिए। फोर्थ, दोनों कैपेबल होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। फिफ्थ, दोनों फ्री कंसेंट में वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए। और लास्ट, लॉफुल या तो फिर लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो भी एक्सचेंज हो रहा है दोनों पार्टीज के बीच में। सो ये 6 के 6 चीजें कंपलसरी होनी चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर ये 6 चीजें में से कुछ भी मिसिंग रही तो आपका कॉन्ट्रैक्ट इलीगल, अनइनफोर्सेबल हो जाएगा, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका एग्रीमेंट ही बन जाएगा जिससे आप सामने वाले के ऊपर केस नहीं कर सकोगे और आपको धोखा मिल गया। सो ये कॉन्ट्रैक्ट में ये 6 चीजें कंपलसरी आपके कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये 3 के 3 टॉपिक्स डिटेल में और अच्छे से समझा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। और जैसे मैंने कहा, बिजनेस लॉ या बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सब्जेक्ट के क्लासेस स्टार्ट कर दिया हूं, उसके एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और जितने भी नए क्लासेस हमारी बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट के रिलेटेड आते जाएंगे। सो अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।